जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम आने वाले यूपी पीएससी 2022 के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इनमें से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है एरिया वाइज। आपके ऑप्शन है लखीमपुर खेरी, सोनभद्र, इलाहाबाद या शाहजहांपुर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खेरी है और यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है एरिया वाइज। ठीक है। नाउ लखीमपुर जो कि यूपी का सबसे बड़ा जिला है, इसका बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर होता है और यह लखनऊ डिवीजन का पार्ट है। लखनऊ डिवीजन में लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट को गिना जाता है। इसकी एरिया 7,680 स्क्वायर किलोमीटर की है। बहुत बड़ा जिला है ये यूपी का और सबसे बड़ा जिला है। बॉर्डर शेयर करता है ये नेपाल के साथ। लखनऊ डिवीजन में इसको काउंट किया जाता है। नाउ जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी, जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांगियों के लिए सिर्फ इकलौती यूनिवर्सिटी है, ये किस जिले में है यूपी की? जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी। झांसी, इटा, बिजनौर या चित्रकूट? तो दोस्तों ये चित्रकूट में स्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी। 27 सितंबर 2001 में इसका निर्माण हुआ। इस वक्त इसके जो चांसलर हैं वो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और इसके वाइस चांसलर हैं योगेश चंद्र दुबे। मगर किस जिले में है ये जरूर याद रखिएगा और कब ये बना ये जरूर याद रखिएगा। 2001 में चित्रकूट में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, ये कब बना आपको इसके बारे में बताना है। 1951, 1957, 1963 या 1969? सही उत्तर है दोस्तों 1951 में निर्माण हुआ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर क्या है? राज्य फूल उत्तर प्रदेश का क्या है? ऑर्किड्स, पलाश, लोटस या सिरोई लिली? तो पलाश ये उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। बचपन में हम लोग इससे खेला करते थे। इसके आप देख सकते होंगे, आप लोगों को भी नॉस्टैल्जिया हो गया होगा इस फूल को देखने के बाद। ये उत्तर प्रदेश में आपको बहुत मिलेंगे। नाउ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पॉपुलेशन के लिहाज से? आपके ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़ या बरेली। तो सही उत्तर के दोस्तों इलाहाबाद नहीं, अब इसको प्रयागराज कर सकते हैं। ठीक है, प्रयागराज सही उत्तर के दोस्तों। प्रयागराज ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है पॉपुलेशन के लिहाज से, और सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन के लिहाज से है महोबा। एरिया के हिसाब से लखीमपुर खेरी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है आपका हापुड़, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा प्रयागराज है और सबसे छोटा है महोबा। नाउ इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ? दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया और इसके एक्ट आने के बाद 1862 में हमारे देश में 3 हाई कोर्ट बने। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। 1862 में ये 3 हाई कोर्ट बने और चौथा हाई कोर्ट हमारे देश का है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका निर्माण हुआ 1866 में। लेकिन तब ये इलाहाबाद में नहीं था, तब ये आगरा में था। ठीक है, 1866 17 मार्च ये आगरा में था। 1875 में इसको प्रयागराज, इसकी बेंच को शिफ्ट किया गया। ठीक है, प्रिंसिपल सीट इसकी प्रयागराज है और परमानेंट बेंच लखनऊ है। और इस वक्त राजेश बिंदल इसके चीफ जस्टिस हैं। तो अगर यह सवाल पूछा जाए कि कब आगरा से प्रयागराज शिफ्ट किया गया बेंच को, तो वो 1875 होगा, मतलब बनने के 9 साल बाद। बना कब? 1866। एंड ये 4th कोर्ट है भारत के, 4th हाई कोर्ट है भारत का। ठीक है, एंड इसके लिए 1861 में हाई कोर्ट एक्ट बना था। राजेश बिंदल इस वक्त इसके चीफ जस्टिस हैं। नाउ इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले भारतीय चीफ जस्टिस इनमें से कौन थे? विधुभूषण मलिक, इकबाल अहमद,
कमलाकांत वर्मा या शाह मोहम्मद सुलेमान। तो दोस्तों शाह मोहम्मद सुलेमान 1932 से लेकर 67 जिनका कार्यकाल था, ये सबसे पहले चीफ जस्टिस रहे फ्रॉम 1932 टू 1937 ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये पहले भारतीय रहे, शाह मोहम्मद सुलेमान। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण किस साल हुआ? 1875, 1887, 1901 या 1912? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है दोस्तों 1875 में। ठीक है, 1875 से लेकर 1919 तक इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। ठीक है दोस्तों, इसके फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान। चांसलर इस वक्त हैं साइदना मुफद्दल सफीउद्दीन और वाइस चांसलर हैं तारिक मंसूर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन बने आजादी के बाद? मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, जगदीश शरण अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर 1952 में मतलब आजादी के बाद बने आत्माराम गोविंद खेर। नेक्स्ट, आप लोग को पता है कि 1885 में 1885 में कांग्रेस बनी। और अगर यह सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन यूपी में कहां पर हुआ, वैसे देखा जाए तो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ प्रयागराज में। तब उसको इलाहाबाद कहा जाता था। यह कब हुआ? चौथा अधिवेशन। सर जॉर्ज यूल सबसे पहले ब्रिटिशर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन के अध्यक्ष रहे। तो 85 में बॉम्बे, 86 में कलकत्ता, 87 में मद्रास और 88 में इलाहाबाद। ठीक है, अच्छा अब सवाल पर आते हैं कि जब पहला लखनऊ सेशन हुआ, लखनऊ में जब पहली बार सेशन हुआ 1899 में, तो उस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन के अध्यक्ष कौन थे 1899 में? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस या रोमेश चंद्र दत्त? सही उत्तर है दोस्तों रोमेश चंद्र दत्त 1899 में कांग्रेस के उस सेशन के अध्यक्ष रहे जो पहली बार लखनऊ में हुआ। और इलाहाबाद वो शहर है जहां पर सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ यूपी में। नेक्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसका निर्माण 1916 में हुआ, सबसे पहला गांधी जी का पब्लिक अपीयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में ही था। आपको बताना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे पहले वाइस चांसलर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सर सुंदर लाल? तो दोस्तों सर सुंदर लाल सबसे पहले वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। इसीलिए बीएचयू के अंदर जो अस्पताल है उसको कहा जाता है सर सुंदर लाल अस्पताल कहा जाता है। सबसे पहले वाइस चांसलर थे बीएचयू के। नाउ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण किस साल हुआ? जैसा कि आप लोगों को पता है 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, बीएचयू बनी 1916 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है दोस्तों 1887 में, 1887 में, 23 सितंबर 1887। इस वक्त इसके चांसलर हैं आशीष चौहान, वाइस चांसलर है संगीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो मिनरल है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? लाइमस्टोन, माइका, बॉक्साइट या जिप्सम? तो दोस्तों माइका एक ऐसा मिनरल है जो आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। अब आपके सामने एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दूसरे तरफ डिस्ट्रिक्ट है, आपको करेक्टली मैच पहचानना है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्नाव में है? जी नहीं, ये गलत है। संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओखला, अब देखिए दोस्तों ओखला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ओखला है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम लोग प्यार से नोएडा भी कहते हैं। संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये करेक्ट है, ये हरदोई में है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बस्ती में नहीं है बल्कि ये ललितपुर में है, ये ललितपुर में है। तो सही उत्तर है संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हरदोई में स्थित है।
नाउ बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, कितने एग्रो क्लाइमेट जोन हैं उत्तर प्रदेश में? 5, 7, 9 या 11? तो टोटल 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है उत्तर प्रदेश में। ये कुछ इस प्रकार से हैं: तराई, वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन, सेंट्रल प्लेन, बुंदेलखंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, विंध्यन। तो टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके तहत हर जिले की जो सबसे खास चीज है उसको प्रमोट करने के लिए यह स्कीम लाया गया। तो आपके सामने एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ इसी स्कीम के अंतर्गत कुछ प्रोडक्ट हैं, आपको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहला है अमेठी मुंज प्रोडक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। याद रखिएगा 3 शहरों को उत्तर प्रदेश के मुंज प्रोडक्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें एक नाम अमेठी है, दूसरा है सुल्तानपुर, ठीक है। तीसरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताइए कि तीसरा शहर कौन सा है। अमेठी, सुल्तानपुर, चलिए मैं बता देता हूं, प्रयागराज। प्रयागराज, ये तीनों को नॉमिनेट किया गया है मुंज प्रोडक्ट के लिए। बनाना फाइबर प्रोडक्ट कुशीनगर, भदोई नहीं होगा, भदोई फेमस है कारपेट के लिए, ठीक है। कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट। देखिए कारपेट के लिए तो काफी शहर यूपी के नॉमिनेटेड हैं। भदोई हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, सीतापुर हो गया, तो काफी सारे शहर हैं यूपी के। टेक्सटाइल प्रोडक्ट की अगर आप बात करेंगे तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट में इटावा, बाराबंकी जो कि लखनऊ के पास है, अंबेडकर नगर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के ऊपर सवाल आता है। नाउ तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है मुंज प्रोडक्ट, जो कि जिसके लिए अमेठी को नॉमिनेट किया गया है। अमेठी के अलावा सुल्तानपुर है, प्रयागराज है। ये दोस्तों ये वो मुंज प्रोडक्ट है। आप लोग डोलची, हम लोग जो कहते हैं ना डोलची, वो जो उससे बनी होती है, ये मुंज प्रोडक्ट होता है। अब दोस्तों आपके सामने एक तरफ शहरों के नाम है, दूसरी तरफ उसके सब नेम है। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पीलीभीत को मिनी पंजाब कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। शिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को, ये भी करेक्ट है। चंदौली को राइस बॉल कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन सिस्टर ऑफ काशी अयोध्या को नहीं, बल्कि काठमांडू को कहा जाता है, नेपाल की राजधानी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हम लोगों ने बताया कि ये ललितपुर में है। सोहागी भरवा ये महाराजागंज में है, महाराजगंज में है। और टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनारस में है। तो सही उत्तर है दोस्तों कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बहराइच में है। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। हमारा अगला सवाल दोस्तों, आपके सामने 3 नाम दिए हुए हैं, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मायावती। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, महिला सीएम रह चुकी हैं। तो दोस्तों यूपी की सबसे पहली महिला सीएम सुचिता कृपलानी, 1963 से लेकर 1967। मायावती 4 बार यूपी की सीएम रही हैं। 93 नहीं रुकिए, मायावती सबसे पहली बार बनी है 95 में, 97 में, 2002 से लेकर 2003 और उसके बाद 2007 से लेकर 2012। सबसे अधिक बार यूपी के सीएम रही हैं मायावती। सरोजनी नायडू सबसे पहली महिला गवर्नर रही हैं 1947 में, 15 अगस्त। और इस वक्त कौन है? आनंदीबाई पटेल, जो कि 2019 में बनी है। तो 2 ही बार याद रखिएगा, 2 ही महिलाएं अभी तक यूपी की सीएम रह चुकी हैं, सुचिता कृपलानी जो कि 1963 से लेकर 67 तक रही, मायावती 4 बार रही, 95, 97, 2002 से 2003, 2007 से लेकर 2012। कम
की सीएम थी यूपी की ये। सरोजिनी नायडू एक बार सिर्फ यूपी की गवर्नर रही हैं, पहली महिला गवर्नर किसी भी स्टेट की सरोजिनी नायडू रही। और आनंदीबाई जोशी पटेल ये दूसरी हैं जो कि इस वक्त करंट यूपी की गवर्नर हैं। तो अगर गवर्नर के ऊपर सवाल आएगा तो भी आप कर लेंगे, अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर सवाल आएगा तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कितने महाजनपद, आप लोग को पता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे आधुनिक काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो कितने महाजनपद यूपी में थे? 8, 15, 19, 11। देखिए पहली बात तो 19 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल 16 रहे। तो सही उत्तर है 8। अब वो 8 कौन कौन से हैं ये आप लोग को बताता हूं। सबसे पहला, अगर आप यूपी की बात करेंगे, काशी, जिसकी कैपिटल रही काशी, जो प्रेजेंट डे बनारस है। इसके अलावा वत्स, जिसकी कैपिटल थी कौशांबी, जो प्रेजेंट डे इलाहाबाद। काशी बनारस और इलाहाबाद बगल बगल में है, तो पहला काशी हो गया, दूसरा वत्स हो गया। इसकी कैपिटल जरूर याद रखिएगा, काशी की कैपिटल काशी है, वत्स की कैपिटल कौशांबी है। इसके अलावा कोसला, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती है, ये ईस्टर्न यूपी। सुरसेन मथुरा, प्रेजेंट डे का मथुरा। पांचाल, जहां की पांचाली थी। कांपिल्य, यहां की कैपिटल है वेस्टर्न यूपी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ और थोड़ा बहुत हरियाणा का हिस्सा। चेदी, जहां के शिशुपाल थे। बांदा या सोथीवती, बुंदेलखंड। मल्ल, कुशीनारा, प्रेजेंट डे का देवरिया। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि करेक्ट ऑर्डर में आपको सजाना है वेस्ट टू ईस्ट। याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की तरफ। गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती। तो पश्चिम से पूरब की तरफ पहले आपको मिलेंगी गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। आप इस मैप में देख सकते हैं। गंगा पश्चिम से ईस्ट की तरफ जाना है, पश्चिम से पूरब की तरफ। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर आती है कोसी। याद रखिएगा, गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी। दोस्तों जो लाल मिट्टी होती है, जो रेड सॉइल होता है, वो इनमें से किस जिले में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के? आगरा, मथुरा, इटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी। सही उत्तर के दोस्तों मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है लाल मिट्टी, जिसको हम लोग रेड सॉइल कहते हैं। नाउ दशहरी मैंगो, दशहरी आम, जो बड़ा फेमस माना जाता है, यूपी के किस शहर का बड़ा फेमस आम माना जाता है दशहरी आम? आगरा, प्रतापगढ़, लखनऊ या प्रयागराज? तो दोस्तों लखनऊ का दशहरी आम खा लेंगे ना, बौरा जाएंगे, इतना जबरदस्त होता है। नाउ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन लखनऊ में नहीं है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट ये भी है, लेकिन यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च ये शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में है, सहारनपुर में, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। ये मैं अभी आप लोग को बताता हूं कि यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहां पर सिचुएटेड है, ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये दोस्तों सिचुएटेड गए शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में सिचुएटेड गए यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुरू के 3 ये लखनऊ में सिचुएटेड है। आखिरी सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ये कहां पर सिचुएटेड है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों निस्बत नाम की जो संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये गौतम बुद्ध नगर में सिचुएटेड है, जिसको हम लोग प्यार से नोएडा कहते हैं। तो उम्मीद है ये 25 सवाल आप लोगों को पसंद आए होंगे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और कई सारे सवाल लेकर आऊंगा यूपी के ऊपर, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।